हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी दूसरी इकाई पाठ 3 लकड़हारा और वन। पाठ का नाम क्या है? लकड़हारा और वन। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद भटनागर। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये है क्या, ये जो कहानी है कि एकांकी है, नाटक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, गद्य संबंधी। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। एकांकी क्या होता है बच्चों? तो जो नाटक नाटक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एकांकी उसका स्वरूप छोटा होता है। ठीक है, तो होता बिल्कुल नाटक के जैसे ही, इसमें भी वैसे ही पात्र होते हैं, यानी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा जो ड्रामा होता है, ठीक है, वैसे ही होता है ये भी, बस इसका जो रूप है वो छोटा होता है। ठीक है, और इसमें इस कहानी के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने क्या समझाया है? पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। तो इनकी कहानियों में, इनकी एकांकियों में क्या हमें देखने को मिलता है? पर्यावरण परिरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण, और वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना, एवं वृक्ष संवर्धन वृक्षों को बढ़ाना, यानी कि वृक्ष संवर्धन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। तो वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया। इन्होंने हर कहानी इनकी, मतलब हम देखेंगे ज़्यादातर कैसा है कि इन्होंने पर्यावरण के बारे में लिखा है, वृक्षों के बारे में लिखा है कि लोग वृक्ष ज़्यादा लगाएं। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व तो समझाया। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? मेहनत, हार्डवर्क, ओके, ईमानदारी, ऑनेस्टी, छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। ओके, तो इसमें देखो पहले पात्र देखते हैं कौन कौन है इसमें। तो पहला देखो लकड़हारा है, दूसरा मतलब एक पात्र है उसका नाम है लकड़हारा। दूसरा कैरेक्टर है इसमें एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। लकड़हारे की पत्नी एक हरा भरा पेड़, मतलब एक तो लकड़हारा है और उसकी एक पत्नी, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक करेक्टर कौन है? लकड़हारा। दूसरा करेक्टर जो है उसकी पत्नी, और एक कैरेक्टर इसमें एक ग्रामीण व्यक्ति है जो भगवान का रूप धारण करके आता है और लकड़हारे का टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है। और उसमें एक और कैरेक्टर है एक हरा भरा पेड़, यानी कि एक पेड़ का भी यहाँ पे दृश्य दिखाया जाएगा। बच्चों जैसे कि देखने जाते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा रामलीला या नाटक जो होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपना अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। ठीक है, कोई कुछ बना होता है, स्कूल में भी तो होता है ना ड्रामा वगैरह। आपका एनुअल फंक्शन जब रहता है या 26 जनवरी, 15 अगस्त पे अलग अलग रोज़ लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो नाटक होता है। ठीक है, बस बिल्कुल यही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। पहला दृश्य क्या है? मंच सजा हुआ है, यानी कि स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पे लोग नाटक कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। पहला दृश्य क्या है? एक लकड़हारा, जितना ब्रैकेट में दिखाई देना वो समझो एक्टिविटी है, वो ऐसा एक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, यानी स्टेज पर आता है। लकड़हारे के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी जिससे कि काटते हैं लकड़ी, ऐसे होता है ना कुछ इस तरीके से। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है, पेड़ के पास आता है काटने के लिए और वहाँ पे रुकता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, यानी पेड़ को देखता है और क्या कहता है? चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम कैसे हो जाएगा रोटी का? मतलब आज उसके घर में खाना कैसे बनेगा? इस पेड़ की वजह से। वो पेड़ को काटेगा, उसे बेचेगा मार्केट में, पैसे मिलेंगे तो फिर उसी पैसों से वो राशन पानी खरीदेगा, खाना बनेगा। तो बोलता है इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। जैसे ही वो पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। मान लो कि ये यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे ये चढ़ा लकड़ी का उसको काटने के लिए, और यहाँ पे क्या है? नदी है। नदी है और इस पे चढ़ा वो लकड़ी काटने के लिए, और क्या हुआ? कुल्हाड़ी गिर आ गई कहाँ पे? इस नदी में आ गई। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, चिंतित यानी टेंशन में आ गया और बहुत ही दुखी स्वर में दुखी हो गया। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे, ये सब वो सोचता है टेंशन में एकदम से। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अलग अलग यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो हे भगवान, हमने देखा था सुख में, दुख में, घृणा में, ये एक्सक्लामेशन मार्क जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं, यानी
जो ग्रामीण व्यक्ति था, जो दूसरा व्यक्ति है जो भगवान का रूप यहाँ पे करके आएगा, ठीक है, जो भगवान का कैरेक्टर प्ले करेगा, वो पहले भगवान न बन के पहले क्या आता है, एक वे ग्रामीण व्यक्ति का नॉर्मल इंसान बन के आता है। भगवान ही है पर वो नॉर्मल इंसान बन के आते हैं, ठीक है। वेश धारण कर यानी कि दूसरा रूप लेके जो व्यक्ति हैं तो भगवान, लेकिन किसका रूप लेके आए हैं, ग्रामीण व्यक्ति का, एक साधारण इंसान का, ताकि वो पहचाने नहीं और परीक्षा ले देखे वो पास है कि फेल है। ग्रामीण बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, वो जो भगवान है, जो व्यक्ति एक बना है भगवान है, लेकिन वो यहाँ पे किसका रूप लेके आया है, वो किसका रूप धारण करके, एक ग्रामीण व्यक्ति का। तो क्या पूछता है वो ग्रामीण व्यक्ति, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, बहुत दुखी शब्द में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। अचानक यानी सडनली मेरी जो कुल्हाड़ी है वो गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया ना, उसी कुल्हाड़ी की हेल्प से तो वो लकड़ी काटेगा, बेचेगा, तभी तो उसके घर में खाना आएगा, लेकिन यहाँ तो कुल्हाड़ी ही गिर गई। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है, हाँ सही बात है, तुम्हारा कहना तो ठीक है, कुल्हाड़ी ही गिर गई तो फिर तुम्हारा रोजी रोटी कैसे आएगा। लकड़हारा बोलता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। उपकार यानी एहसान होगा, ठीक है, बड़ी कृपा होगी, कहने का मतलब ये है, यानी उपकार यानी मेहरबानी, एहसान, दोनों चीज़ें, ठीक है। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो बोलता है, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश यानी ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ, कोशिश यानी प्रयास। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा, वो जो व्यक्ति था कूदा नदी में, और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आया। क्या उस वो अंदर, वो तो भगवान है, ठीक है, वो तो इंसान का रूप लिया हुआ है, तो ये नाटक चल रहा है, ठीक है। तो वो जाता है नदी में और क्या लेके आता है, चांदी की कुल्हाड़ी। यहाँ पे चांदी की कुल्हाड़ी क्यों लाया है, वो टेस्ट लेने के लिए कि ये इंसान झूठ बोलता है कि सही, क्योंकि चांदी रहेगा, देख के बोलेगा हाँ हाँ यही मेरी है, चांदी की मिल जाएगी उसे, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उसे। तो कुल्हाड़ी क्या लेके आया है, कौन सी, चांदी की। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो वो ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, लो लो तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी तो चांदी की कुल्हाड़ी है। लकड़हारा क्या बोला, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। देखो अभी वो सोने की कुल्हाड़ी, क्योंकि वो भगवान है तो वो कुछ भी ला सकता है, वो इंसान। लकड़हारा आश्चर्य से यानी बहुत ही सरप्राइज्ड होके, शॉक्ड होके, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो ग्रामीण व्यक्ति है, जो भगवान है लेकिन ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण करके आया, वो यहाँ पे उसका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वो व्यक्ति यहाँ पे टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, वो किसका, लकड़हारा का। लेकिन लकड़हारा देखो यहाँ पे टेस्ट में पास हो गया, क्यों, क्योंकि उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी उसके मन में लालच नहीं आया, उसने बोला नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। सोने की लाया फिर भी बोला कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो चाहता तो अमीर बन जाता ना सोने की कुल्हाड़ी लेके, तो फिर भी बोला नहीं ये तो मेरी नहीं है। ओके, तो वो बोलता क्या है कि जाने दो भाई ये तो मेरी है ही नहीं, तो जाने दो, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो कष्ट उठाया यानी कि 2 बार तुम गए उसमें नदी में कूद के मेरे लिए छलांग लगाए, उसमें गए ढूंढे, तो बहुत कष्ट यानी बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट उठाया, ठीक है, तकलीफ़ उठाई, कष्ट यानी तकलीफ़। ग्रामीण बीच में यानी इतना बोलते ही उसको बोलना क्या बोला ग्रामीण, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, यानी इसमें परेशानी तकलीफ़ की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण जो गांव का व्यक्ति है, ग्रामीण यानी गांव का व्यक्ति, ठीक है। लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, क्या बोलता है, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा, यानी एक बार चांदी लगी हाथ में, एक बार सोना आया, तब उसने बोला मेरा नहीं है। अब तीसरी बार वो क्या लेके आ गया, लोहे का, तो बोलता है लो भाई अब तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, एकदम खुश हो गया क्योंकि वो उसकी चीज़ थी। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उपकार यानी एहसान, तुम्हारा यह ये मेहरबानी मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, मानी बहुत खुश रखे, उसे अपनी चीज़ मिल गई। ग्रामीण व्यक्ति बोलता है,
एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? मतलब उसने बोला, भाई मैंने तुम्हें चांदी का दिया, सोने का दिया, तुमने नहीं लिया, ये लोहे का ही तुमने क्यों लिया? तुम तो ले सकते थे उसे, बोल सकते थे ये मेरी ये देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये इसकी ये कुल्हाड़ी इसको बोलते हैं, देखो ये है कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा कितना अच्छा रिप्लाई दे रहा है, देखो। दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। देखो ये बात तो अब बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी चीज़ को ही अपनी क्या नहीं, दूसरे की चीज़ अगर गुम गई तो ऐसा नहीं उठा के अगर टीचर पूछे किसका है तो ले रख लिया। नहीं, अपनी नहीं है तो नहीं बोलने का। ठीक है, कभी भी नहीं बोलने का कि अच्छा चीज़ दिखे बोल दिया मेरा है, या दूसरे का उठा के रख लिया। दूसरे के पैसों पे, दूसरे के धन को हमेशा मिट्टी के बराबर हमें समझना चाहिए। जो हमारे मेहनत का फल है, मेहनत का पैसा है, उस पे ही हमें गर्व करना चाहिए और उससे ही हमें अपना समझना चाहिए। दूसरे के पैसों पे बिल्कुल, दूसरे के धन पे बिल्कुल भी हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे की चीज़ को हम अपनी क्यों कहें? तो देखो, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। क्या बोलता है? मेहनत यानी हार्ड वर्क जो मैं करता हूँ और ऑनेस्टी से, मेरी ईमानदारी और मेरे मेहनत से जो कुछ मिलता है वही मेरा धन है। तो देखो, जो ग्रामीण व्यक्ति रहता है, जो भगवान बन के आया, जो भगवान थे वो एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप लेके आए थे। तो वो फिर चला जाता है, ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। स्टेज है ना, तो जाता है। वो जो गेटअप था, मतलब कि वो व्यक्ति क्या करता है, ग्रामीण का जो करेक्टर से वो किस में आ जाता है, भगवान के रूप में आ जाता है वापस से अपने। फिर भगवान क्या बोलते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, यानी बहुत खुश हूँ। लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, क्योंकि वो तो लकड़हारा है, उसका काम है लकड़ी काटना। तो भगवान ने यहाँ पे क्या सलाह दी उसे, क्या शर्त रखी कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और ना ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। जब ज़रूरत नहीं है उसको फिर भी वो सूखी लकड़ी सब काट लेगा, तो बाकी के जो लकड़हारे हैं वो सूखी लकड़ी ना काट के क्या करेंगे, गीली लकड़ी जो पेड़ है, जो हरा भरा पेड़ है उसे काट के क्या करेंगे, फिर उस लकड़ी को सुखाएंगे। ठीक है, तो जब सूखी लकड़ी बची रहेगी तो फिर उनको लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, जो पेड़ है उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सूखी लकड़ी है, अगर थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो सबकी ज़रूरत पूरी भी हो जाएगी और फिर हरे भरे पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं कि तुम सूखी लकड़ी भी अधिक नहीं काटोगे, ज़रूरत से अधिक नहीं काटोगे। लकड़हारा क्या बोलता है, मुझे शर्त मंजूर है, यानी स्वीकार्य है। पर्दा गिरता है, इतना नाटक खत्म हुआ। अब यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। अब दूसरा दृश्य चालू होता है, दूसरा दृश्य लकड़हारे का ही फिर से चालू होता है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। ठीक है, मंच पर यानी कि सामने, अब ऑडियंस यहाँ पे बैठी है तो सामने ही सब नाटक हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक व्यक्ति सो रहा है जो लकड़हारा है। उसकी पत्नी आवाज़ देती है, एक जो उसकी पत्नी हमने पहले ही देखा था कि उसकी, यहाँ पे कितने करेक्टर हैं, पेड़, एक ग्रामीण व्यक्ति जो भगवान का रूप लेके आया है, लकड़हारा और वो पत्नी। पत्नी क्या बोलती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेचकर सोना यानी जो लोग बहुत सोते हैं तो हम बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है घोड़े बेचकर सो रहा है, पता नहीं कितना सो रहा है। किसी को भी ऐसे बोलते हैं ना, हमारी फैमिली भी ऐसे बोलती है, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, और बोलते हैं घोड़े बेच के सो रहा है। तो ये सब बोलते हैं, यानी जब बहुत गहरी नींद में कोई होता है, उठता नहीं जल्दी, उठाने पे भी और टाइम हो जाने पे भी उठता नहीं, तो जो बहुत टाइम से सोता रहता है। लकड़हारा, जाता हूँ भाग्यवान। तो देखते हैं हम कि अपनी औरत को लोग, बहुत सारे लोग भाग्यवान कहते हैं, पहले के टाइम के लोग ज़्यादा बोलते थे। ठीक है, तो अपनी, हमारे देश में हम देखते हैं कि इंडिया में ही लोग बोलते हैं अपनी वाइफ को भाग्यवान, पहले के टाइम में, मूवी में भी आपने देखा होगा। तो बोलता है वो, जाता हूँ भाग्यवान, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है, क्या सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। ठीक है, दूर दूर तक जंगल का कोई पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल यानी पूरे बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग सीमेंट के, उसको क्या बोला है यहाँ पे, सीमेंट के जंगल। फिर अचानक क्या होता है, ऐसा सोच सोच के जा ही रहा होता है, अचानक से चोट लगती है, वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छाँव में बैठ जाता है, चोट लगती है, वो चीख उठता है, नहीं चिल्ला पड़ता है, और एक पेड़ की छाँव में बैठ जाता है और क्या बोलता है, आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई।
देखो जब हम देखते हैं गांव वगैरह में ऐसे रोड है, ठीक है, पेड़ नहीं है तो लोग जाते रहते हैं जाते रहते हैं, एक पेड़ जैसे ही आया क्या करते हैं लोग, थके रहते हैं तो पेड़ की छांव के नीचे बैठ के आराम करने लगते हैं, ठीक है, उनको आराम मिलता है थोड़ा सा। हम भी देखते हैं जब दोपहर में जाते हैं तो जहाँ जहाँ छाँव रहता है छाँव छाँव से चलते हैं, तो वो भी क्या करता है, ठंडी छाया में बैठता है और बोलता है सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से, हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। फिर पेड़ के नीचे से उठता है और कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। अब देखो इतनी धूप थी, इतना थका हुआ था, उसी पेड़ के नीचे बैठा, हाँ उसकी छाया में बैठा और उसी पेड़ को काटने के लिए वो स्टार्ट होने लगा। क्या बोल रहा है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें, यानी इसी पेड़ को काटना शुरू करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, यानी कि जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने, मुद्रा यानी जैसे ही उस एक्शन में आता है, एक्शन, मुद्रा यानी एक्शन, जैसे ही वो एक्शन ऐसे कुल्हाड़ी चलाने के लिए होता है, पेड़ बोलता है अरे अरे यह क्या कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये पेड़ क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पेड़ बात करते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, और नाटक के थ्रू ही हमें सीख दिया जा रहा है, आपको सीख बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पेड़ क्या बोलता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर यानी चौंक जाता है। कौन, आसपास नज़र दौड़ाता है, वो बोलता है कौन, और इधर उधर देखता है। पेड़ बोलता है अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर डर जाता है। कौन, भूत, ऐसा डरते हुए, भूत ऐसे बोलता है वो। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। तो ऐसा बोलता है वो, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स साइंस में कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स, यानी हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, सजीव, सजीव बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते होते हैं उसे हम बोलते हैं निर्जीव। तो हम आपने पढ़ा है साइंस में भी कि पेड़ में भी जान होते हैं, पौधों में भी जान होती है, ठीक है, वो बढ़ते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, वो भले से एक जगह से चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बट वो बड़े होते हैं, ठीक है, छोटे से सीड से वो स्प्राउटेड होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं टूलिप्स आती है, फिर वो बड़े होते होते कितने बड़े पेड़ बन जाते हैं, तो उसमें भी प्राण होता है। लकड़हारा बोलता है, देखो पेड़ बोलता है भाई मुझ में भी प्राण है, प्राण यानी मेरे में अंदर भी जान है, मेरे अंदर भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर, बेकसूर यानी जिसका कोई कसूर ना हो, बेकसूर यानी निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा बोला तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, क्योंकि वो लकड़हारा है तो उसका काम है रोजी रोटी का, क्या है उसका, पेड़ काटना, बेचना और फिर रोजी रोटी कमाना। पेड़ बोला अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है पेड़, क्या शिक्षा दे रहा है हमें यहाँ पे, कि जब परिवार ज़्यादा होंगे तो हमें मुश्किलें तो आएंगी ही। छोटा, हमें पता है छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटे लोग, कम लोग रहेंगे तो आराम से सबके लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं, खाने पीने की व्यवस्था, है ना। हम देख रहे हैं अभी कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है इंडिया में, चाइना में, सब लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं पॉपुलेशन कम करो कम करो, है ना, ताकि लोग अच्छे से रह सकें, क्योंकि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सब लोग भूखे, इतने गरीब भिखारी हो रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, इतने छोटी छोटी गलियों में लोग रह रहे हैं, ना रहने की जगह हो रही, ना खाने को मिल रहा है किसी को। इसीलिए यहाँ पे बोला क्या पेड़ ने, कि भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, यानी अधिक बच्चे करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा परिवार होना चाहिए। पर तुम कितने बदल गए हो, पेड़ बोलता है लकड़हारे को, तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, हमें ऑक्सीजन, शुद्ध हवा जो हमारी हवा होती है, मतलब कि हम देखते हैं जो हवा होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो पेड़ की वजह से शुद्ध होता है। उसमें जो भी गंदगी रहती है पेड़ क्या करता है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उसे एब्जॉर्ब करता है और जो ऑक्सीजन रहता है रिलीज़ करता है। तो मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा बोला यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। ये तो बहुत गलत गलत बात बोल दिया उसने। तो क्या बोला वो, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़ का हम उपकार ना माने तो ये इसमें हम सही हैं, नहीं सही है ना।
पेड़ हमें फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, उसकी वजह से हमें बारिश मिलती है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी इरोजन नहीं होते हैं, वो बचे रहते हैं, और इतने पशु पक्षी रहते हैं उस पे ही। तो वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, शुद्ध हवा दे रहे हैं, तो हम क्या ये उपकार नहीं है? उपकार क्यों नहीं? अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं तब तो हमें उनका भी उपकार नहीं मानना चाहिए। तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं ये तो तुम्हारा काम है, हमारे हमें बड़ा करना, पालना पोसना, हमें अपने पैर पे खड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, है तो तुम्हारा धर्म है, हम तुम्हारा एहसान क्यों माने? ऐसा हो सकता है क्या? मानना तो पड़ेगा हमें, है ना? तो ऐसे ही ये पेड़ भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी है, उससे ही हम जीवित हैं, उससे उसकी वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी लोग मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, पर अभी तक वहाँ पे रहने की जगह हुई, कोई गया, दूसरा प्लेनेट मिला रहने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं हमें अपने प्लेनेट को सेफ रखना है ना? प्रोटेक्ट करना है हमें, ताकि वो सेफ रहे और हम यहाँ पे रह सके, क्योंकि और दूसरी जगह पृथ्वी जैसी नहीं है। ठीक है, कब से साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा है। ओके, पृथ्वी जैसा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं पे भी हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें बचा के रखना है उसे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो लकड़हारा बोलता है ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ बोलता है मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही तो करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, मैंने भी समझाया भी कि किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, मतलब उसे खुद लेता है, और रिलीज़ क्या करता है? ऑक्सीजन। लकड़हारा बोलता है ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, समस्या यानी मुसीबत है, उसके सामने भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कहाँ से रोजी रोटी कमाएगा। पेड़ बोलता है यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? वन्य पशु यानी जो वन में रहने वाले पशु हैं, ठीक है, जो लायन है, टाइगर है, हम क्या देख रहे हैं? हम जंगल काटते जा रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जा रहे हैं? एक तो वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बच रहे हैं वो कभी बोला जाता है, वो हम देखते हैं टीवी में, न्यूज़ में, यहाँ तेंदुआ घुस गया, इस गली में तेंदुआ आया, इस पे अटैक किया, उस पे अटक गया, घर में घुस गया, होटल में ये घुस गया, वो घुस गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? उनका घर तो उजड़ता जा रहा है, तो वो बेचारे कहाँ आएँगे? जहाँ भी उनको जगह मिलेगी वो चले जाएँगे। अब इंसान उनकी बस्ती में जा रहे हैं, उनके जंगल में जा रहे हैं, तो उनको वो कहाँ जाएँगे? वो तो कहीं न कहीं वो आके वहाँ घुस ही जाएँगे, है ना? तो इसीलिए, और वो बेचारे को क्या करते हैं लोग? मार डालते हैं पीट-पीट के। अगर वो जो जो विभाग के रहते हैं, वन विभाग के लोग रहते हैं, आके लेके जाते हैं, अगर बच गया बेचारा तो बच गया, नहीं तो लोग क्या करते हैं? पीट-पीट के मार डालते हैं। वो तो पशु है, वो अटैक कर ही देता है इंसानों पे, खाने के लिए भूखा रहता है तो। पर इंसान गलत है यहाँ पे, हमें पता है। तो बोलते हैं यदि तुम्हें काटते रहे तो बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएँगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? उजाड़ ही रहे हैं ना? हम देख रहे हैं जंगल काट काट के लोग क्या कर रहे हैं। लकड़हारा बोलता है तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? तो बोलते हैं, वो क्या बोल रहा है लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? पेड़ बोलता है मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इस तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, और एक दिन क्या होगा? सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लकड़हारा बोलता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पेड़ क्या बोलता है कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, यानी हाँ बोलता है। उसी समय पर्दा गिरता है, दूसरा दृश्य भी जो नाटक है वो खत्म हो जाता है। देखो क्या बोलता है, अपने पैरों पे अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना अपने हाथ से अपना ही नुकसान कर लेना। तो देखो जब हम पेड़ काटते जाएंगे, पानी को पल्यूट करते जाएंगे, हवा को पल्यूट करते जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? हम अपने हाथों ही अपना नुकसान करेंगे ना। तो देखो एक पेड़ काट रहे, पेड़ तो काटते जा रहे हैं, पर उसकी जगह कोई लगा थोड़ी रहा है। जब लगा नहीं रहा है तो फिर क्या होगा? आप बताओ, हमें पता है वो सारी चीज़ें, तो ये तो आपको भी पता है। सो बच्चों, हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके।